Welcome back to Diwali Academy. So today we'll be solving example problems of exercise 13.3 of the chapter surface areas and volumes. Okay, let's start with question number 1. Metal spheres each of radius 2 cm are packed into a rectangular box. ठीक है, of internal dimensions 16 cm into 8 cm into 8 cm. Okay, when 16 spheres are packed in the box filled with preservative liquid. ठीक है, find the volume of this liquid, give your answer to the nearest integer. Okay, use pi is equals to 3.14. ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 2-2 सेंटीमीटर के क्या है मेटल के स्पीयर्स है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के क्या है मेटल के स्पीयर्स है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनको कहाँ डाला गया है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाला गया है जिसके डायमेंशन है इंटरनल डायमेंशन, यानी कि जो अंदर की जो डायमेंशन है मेजरमेंट्स वो है 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इन्होंने कहा है कि ऐसे 16 स्पीयर्स को क्या कर दिया है, बॉक्स में पैक किया है। ठीक है, एंड बाकी की जो जगह बचती है, देखो ये जो जगह बच रही है, देखो मैंने मार्क किया है, ये जो जगह बच रही है, ठीक है, ये जो जगह बच रही है यहाँ पर, ये सारी जगह जो है किससे फिल की है, प्रिजर्वेटिव लिक्विड से फिल कर लिया। किससे फिल कर लिया, प्रिजर्वेटिव लिक्विड से फिल कर लिया ये सारी जगह। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड, यानी कि हमने कितना लिक्विड फिल किया है, ये वाला वॉल्यूम अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इजी है, सबसे पहले समझने की जरूरत है। देखो ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। ठीक है, इस पूरे क्यूबॉइड का इंटरनल वॉल्यूम, यानी कि इंटरनल डायमेंशन दे दो, इंटरनल वॉल्यूम अंदर का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर लिया। ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लिक्विड को बैठना है इसके अंदर, कहाँ लिक्विड को भरा गया है। ठीक है, बट स्पीयर भी है ना साथ में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीयर का जो वॉल्यूम है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। लेकिन कितने स्पीयर है ऐसे, देखो क्वेश्चन में दिया है इट इज फिल्ड विथ 16 स्पीयर इनटू 16। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब क्या आएगा तुमको, अगर पूरे क्यूबॉइड में से 16 स्पीयर की वॉल्यूम निकाल दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी प्रिजर्वेटिव लिक्विड, तो लिक्विड लिख देता हूं मैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव लिक्विड मिल जाएगा। ठीक है, ये है बेसिक इसके पीछे। ठीक है, ये आप इतना करोगे। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये तो पता है LBH। ठीक है, विच इज 16 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर के जगह हम लिखेंगे 2 क्योंकि दिया गया है, आर की जगह हम लिखेंगे 2 क्योंकि दिया गया है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब सब कुछ सेंटीमीटर में है तो 2 क्यूब इंटू 16, इसको इंटू 16 तो करना पड़ेगा है ना। ठीक है, तब जाके क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड का कोई शेप नहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो डायरेक्टली वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 8 64, 64 इंटू 16 इज 1024। ठीक है, माइनस हमको पाई क्या लेना है, 3.14 लेना है, तो 4/3 इंटू 3.14। ठीक है, इंटू 3.14, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इंटू 16। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, 1024 माइनस 4/3, इसको ये वाला ब्रैकेट रखेंगे लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, 3.14 इंटू 8 होता है, 3.14 इंटू 8 इज 25.12, कितना होता है 25.12। ठीक है, होल इंटू 16। ठीक है, होल इंटू 16। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको देखो हम क्या लिखेंगे, 1024
माइनस, अब इस बड़े ब्रैकेट को हटा देंगे हम, बड़े ब्रैकेट को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 16 करेंगे अब, विच इज 64। ये वाला 4 इस 16 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 64 आ गया, ठीक है। 64 इंटू 25.12 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये मिल गया इतना। अब इसको फर्दर व्हाट वी कैन राइट, तो 1024 माइनस 1607.68, 25.12 इंटू 64 क्या होता है, 1607.68 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इस नंबर को रफली 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो देखो, डिवाइड बाय जो 3 है इसको, तो 3 वन जा 3 इंटू 5 जा 15, 1 बचता है यहाँ पर, तो 3 3 जा again 1 will remain, so 3 into 5 जा again it is 15, so 2 is remaining, so 22.6 means 3 into 7 is 21, sorry 3 8 are 24, 3 8 are 24, and how much is remaining now, 28, that is 3 9 are, ठीक है। चलो इतना मान के चलते हैं, 5.89, ठीक है। तो क्या आया, what we got here is 1024 minus 5, sorry 535, 535.89 को हम मानते हैं 9, ठीक है। 89 को हम मान लेते हैं 9, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये क्या हो जाएगा, 536 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो इट इज क्या मिलता है, 1024 माइनस 535 इज, दैट इज 488.1, 0.9 मैंने, ठीक है, 0.9 को भी माइनस कर लिया मैंने, ठीक है। तो इट इज 488.1 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज वॉल्यूम ऑफ प्रिजर्वेटिव लिक्विड, ठीक है। सो 488.1 centimeter cube is your volume, that is your answer, okay। Let us now solve question number 2. A storage tank is in the form of a cube. When it is full of water, the volume of water is 15.625 meter cube. If the present depth of the water is 1.3 meter, find the volume of the water already used from the tank, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब देखो, एक स्टोरेज टैंक है, किस फॉर्म में है, शेप क्या है इस टैंक का, क्यूबॉइड शेप है, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, क्यूब शेप है, कैसा है, क्यूब शेप, ठीक है। सारे साइड इक्वल होते हैं क्यूब के, तो इट इज ऑफ क्यूब शेप। व्हेन इट इज फुल ऑफ वाटर, तो जब ये फुल रहता है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 15.625 मीटर क्यूब, यानी कि क्यूब की वॉल्यूम बता दी गई है, दैट इज 15.625 मीटर। अब क्यूब के वॉल्यूम से हम क्या फाइंड करेंगे, क्यूब का क्या फाइंड करेंगे, साइड फाइंड करेंगे। तो लेट क्यूब साइड बी ए, लेट इट बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट क्यूब्स साइड बी ए, ठीक है, ए, ठीक है, फाइन। अब देखो नेक्स्ट पार्ट भी सुन लो क्वेश्चन का, दैट इज इफ द प्रेजेंट डेप्थ इज 1.3 मीटर, यानी प्रेजेंट डेप्थ कितना है, 1.3 मीटर, यानी कि वाटर थोड़ा यूज होने के बाद वाला जो डेप्थ बताया है वो है ये, ठीक है, प्रेजेंट मतलब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑलरेडी यूज, यानी इसके पहले कितना पानी यूज किया है वो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखो अब तक यूज किया हो कुछ ऐसा होगा, देखो इतने लेवल तक यूज किया होगा, ठीक है, इतने लेवल तक, ऐसे ही बस मैं बस अजम कर रहा हूँ क्यों, इतने लेवल तक यूज किया होगा, ठीक है। इतना पानी क्या कर लिया है, इतना पानी बचा है, मतलब इसके ऊपर का जितना भी पानी था वो यूज कर लिया है यहाँ तक, ठीक है, इस डायमेंशन तक, ठीक है। अब देखो
सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर टैंक। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक। ठीक है, अब बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक किस शेप में है? वाटर टैंक इज इन शेप ऑफ क्यूब। ठीक है, वाटर टैंक क्यूब के शेप में है, विच इज इक्वल्स टू, अब क्यूब का जो वॉल्यूम होता है दैट इज ए क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 150625 मीटर क्यूब। ठीक है, नाउ ए क्यूब जब 15.625 के बराबर है, ए किसके बराबर होगा? क्यूब रूट ऑफ 15.625। ठीक है, अब देखो सबसे बेस्ट चीज क्या है, ए लिखो ऐसे ही, तो क्यूब रूट ही निकालेंगे हम, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटू थाउजेंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंटू थाउजेंड करेंगे और डिवाइडेड बाय भी थाउजेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंटू थाउजेंड करो, इंटू थाउजेंड, तो 15.625 इंटू थाउजेंड हो जाएगा 15625। ठीक है, डिवाइडेड बाय थाउजेंड बचेगा। ठीक है, अब थाउजेंड को हम बाहर लेके आ सकते हैं, थाउजेंड को हम बाहर लेके आ सकते हैं, दैट इज 10। क्यूब रूट ऑफ थाउजेंड क्या होता है? स्क्वायर रूट नहीं जानना अपने को जानना है क्यूब रूट। तो थाउजेंड का क्यूब रूट क्या होता है? 10 होता है। तो डिनोमिनेटर में 10 बचा, ऊपर बचा रूट 15625। ठीक है, अब रूट 15625 जो है 25 का क्यूब होता है। ठीक है, क्या होता है? 25 का क्यूब होता है, 25 इंटू 25 इंटू 25 विल बी रूट सॉरी 1000, सॉरी 15625। तो ए विल बी 25 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आ गया, क्यूब रूट निकाला है। ठीक है हमने, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलती है? ए इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। कितनी मिली? ए इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर, यानी ये जो पूरा डिस्टेंस है वो मिल गया अपने को 2.5 मीटर। यानी इस पूरे डिस्टेंस तक जब वाटर लेवल रहता है तब क्या है? टैंक फुल है, बट अभी 2.5 मीटर से कितना हो चुका है? डेप्थ कितना है वाटर का? अब सिर्फ 1.3 बचा है, यानी कि ये है 1.3 बचा हुआ। ठीक है, और ऊपर वाला कितना गया? तो द वाटर ऑलरेडी यूज्ड इज, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से इस डिस्टेंस को अगर फाइंड करना है तो दिस विल बी ए माइनस 1.3। तो ए क्या मिला अपने को? ए मिला 20, सॉरी 2.5 माइनस 1.3 विच इज इक्वल्स टू 1.2। ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशन क्या मिला? 1.2 मिल गया, यानी कि अब ऊपर जो एक पार्ट बन रहा है वो एक क्यूबॉइड बन रहा है। देखो ये वाले पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी यूज्ड है, ये जो लाल से मैंने मार्क किया है दिस इज ऑलरेडी यूज्ड वाटर। इतना हमने पानी पी लिया या फिर यूज कर लिया। ठीक है, इतना जो पानी है यूज किया हुआ है, तो उसके डायमेंशन क्या है? 1.2 मीटर है। और ये तो बाकी के ए हो जाएंगे, ये वाला ए हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ साइड ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड बना रहा है अब। ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज ए इंटू क्योंकि एल बी एच होता है वॉल्यूम, तो ए इंटू 1.2। तो ए की वैल्यू क्या है? 2.5 इंटू 1.2 विच इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2.5 होता है 6.25 इंटू 1.2। तो 6.25 इंटू 1.2 इज 7.5 मीटर क्यूब। ठीक है, तो कितना यूज किया है? 7.5 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो है पानी यूज कर लिया है। ठीक है, अगर इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो वी हैव गॉट वन फॉर्मूला, दैट इज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 लीटर्स। तो 1 मीटर क्यूब 100 लीटर्स के बराबर है, तो 7.5 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 1000 के बराबर होता है, एक्चुअली 1000 लीटर्स के बराबर होता है। तो 7.5 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 7
700 7,000 plus 500 which is equals to 7,500 liters. तो आंसर will be 7,500 liters. ठीक है. Now let us solve question number 3. Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 4.2 centimeter. ठीक है. When it is completely immersed in water. तो ये कंडीशन दी गई कि when it is completely immersed in water यानी कि एक solid spherical ball है. ठीक है. एक कंटेनर था मान लो, उसके अंदर एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल क्या है हमने डाल दिया. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर पानी था तो इस पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, है ना. तो उसको क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेस्ड हो गया. ठीक है. तो कितना चेंज हुआ होगा वो हमको फाइंड करना है. ठीक है. तो वो किससे पता चलेगा, इस स्पीयर के वॉल्यूम से पता चलेगा, बाय वॉल्यूम ऑफ द स्पीयरिकल बॉल. इसका अगर हमने वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है, तब जाके मिलेगा अपने को कितना अमाउंट ऑफ वाटर है डिस्प्लेस्ड. ठीक है. लेट अस फाइंड आउट. तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट एक, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ओके. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए अपने को क्या चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए. तो गिवन क्या है, डायमीटर है. तो गिवन डायमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है. डायमीटर किसका है, डायमीटर ऑफ स्फीयर. तो रेडियस विल बी, रेडियस आर विल बी व्हाट, 4.2 का हाफ क्या हो जाता है, 2.1 सेंटीमीटर. ठीक है. बस इतना याद रखना है अपने को. ठीक है. फाइन. अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि जो अमाउंट है डिस्प्लेस्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जानेंगे, which is equals to pi into value of r is 2.1 cube. ठीक है. which can be written as, which can be written as, see, 4 by 3 into 2.1 into 2.1 into 2.1. ठीक है. हमने इस 2.1 क्यूब को सेपरेट कर दिया और पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7. ठीक है. यही चीज़ है. इसको वापस अभी अच्छे से सॉल्व करेंगे. सी, 4/3 के जगह क्या लिखेंगे हम, अब 3 को कट करेंगे. 3 वन ज़ा 3 इंटू 0.7 ज़ा. ठीक है. तो हम नेक्स्ट क्या टर्म क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 इंटू 0.7, 4 इंटू 0.7 इंटू 2.1. कितने बचे, 2.1, दो बचे हैं. ठीक है. स्टिल इसको स्क्वायर लिख दो चलेगा, इंटू 22/7. ठीक है. अब देखो 7, देखो 0.7 वन ज़ा 0.7 इंटू 10 ज़ा. तो क्या बचा यहाँ पे, 4 इंटू 2.1 का होल स्क्वायर इंटू 22/10. ठीक है. विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 22 इज 88 इंटू 2.1 का स्क्वायर क्या होता है, 2.1 का स्क्वायर होता है 4.41. ठीक है. एंड दिस डैम थिंग इज डिवाइडेड बाय 10. ठीक है. नाउ सी, 88 इंटू 4.41 इज 388.08. क्या है, 388.08 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 38.808. इसको आप 39 भी लिख सकते हो. ठीक है. विच अब यूनिट देना कभी भी मत भूलना, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब. ओके. Hence the amount of water displaced will be the amount of water displaced will be
विल बी 38.8, रफली इसको 38.8 ले लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। How many square meters of canvas is required for a conical tent whose height is 3.5 meters and the radius of the base is 12 meters? ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमको क्या बनाना है, एक कोनिकल टेंट बनानी, एक टेंट बनानी है जो कोन शेप में। देखो यहाँ पर डायग्राम में मैंने दिखा दिया है, ये वाला जो डायग्राम है इसको देखो सारे। ठीक है। हुज हाइट इज 3.5 मीटर, यानी कि इसकी जो हाइट है दैट इज 3.5 मीटर्स है। ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 12 मीटर्स, यानी कि जो बेस का रेडियस है ये कितना है, 12 मीटर्स है। ठीक है, ये 12 मीटर्स है। ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड करना है, कितना कपड़ा चाहिए इस टेंट को बनाने के लिए। देखो, तो इस टेंट को बनाने के लिए हमको क्या लगेगा, देखो ये वाला एरिया कपड़ा लगेगा। ठीक है, ये वाले एरिया का कपड़ा लगेगा, यानी कि नीचे जमीन पे इसकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि सारी चीजें जरूरत नहीं है, बेस की जरूरत नहीं है, तो टोटल सरफेस नहीं हो जाएगा, इट विल ओनली बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज इक्वल्स टू, इससे क्या मिलेगा अपने को, द कैनवस रिक्वायर्ड, द स्क्वायर मीटर्स ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। ठीक है। अब देखो सी एस ए ऑफ कोन विल बी, सी एस ए ऑफ कोन यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है। अब देखो गिवन चीजें क्या है, गिवन में हाइट दी गई है, गिवन क्या है, हाइट ऑफ टेंट, टेंट कैसे कोनिकल टेंट है तो हाइट ऑफ टेंट क्या दिया है 3.5 मीटर्स। और क्या दिया है, रेडियस ऑफ बेस विच इज इक्वल्स टू 12 मीटर। बट अपने को देखो रेडियस की जरूरत है, हाइट की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट एल चाहिए। व्हाट इज एल, एक्चुअली कोन में जो एल होता है दैट इज स्लांट हाइट होता है। तो एल क्या होता है हमेशा कोन में, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। तो एल क्या होता है हमेशा, स्लांट हाइट होता है। तो चलो स्लांट हाइट पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं ए बी सी नेम कर दूं, इसको बी नेम कर दूं, ए बी सी हो गया, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, देखो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल बना रहा है, क्योंकि एंगल भी क्या है 90 डिग्री है। तो ये क्या है, राइट ट्रायंगल एंगल है, राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट आई कैन राइट इज, क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है तुम्हारा एल है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी क्या है हाइट, दैट इज इक्वल्स टू 3.5 हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है तुम्हारा बी सी दैट इज 12 स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है दूसरे छोटे साइज का, साइड्स का स्क्वायर होता है, सम ऑफ द अदर टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो इससे एल क्या पता चलेगा अपने को, अंडर रूट 3.5 होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो एल विल बी इक्वल्स टू 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, तो अंडर रूट 12.25 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 12 का स्क्वायर होता है 144, सॉरी दिस इज सम, मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पर, सम है। ठीक है, इन दोनों का सम फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो L विल बी इक्वल्स टू 12.25 प्लस 144 इज 156.25, क्या हो जाएगा 156.25। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड और वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्योंकि पॉइंट वाले का स्क्वायर रूट फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, तो L विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 156.25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाई भी 100 करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी एल की दैट विल बी सी, वैल्यू मिलेगी दैट विल बी एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 156
ये पॉइंट हट जाएगा और 25 लग जाएगा क्योंकि इंटू 100 मैंने कर लिया। तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये फुल रूट है, ठीक है, ये क्या है, फुल रूट है। तो L विल बी इक्वल टू, अब इस फुल रूट से 100 में बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 15625 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू, देखो 15625 किसका स्क्वायर होता है, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर अच्छे से हम पता करेंगे तो इट विल बी स्क्वायर ऑफ 125, यानी कि इसका जो रूट है दैट इज 125 डिवाइडेड बाय 10। तो L कितना मिलता है, 12.5 मीटर्स। तो L की वैल्यू मिल गई अपने को 12.5 मीटर्स। L की वैल्यू क्या हो गई, मिल गई, दैट इज 12.5 मीटर्स। हम वापस आते हैं अब किसमें, सी एस ए ऑफ कोन में। वापस हम कहाँ आएंगे, सी एस ऑफ कोन। तो सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल था, ठीक है, क्या था, पाई आर एल था। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर क्या है तुम्हारा, आर तो 12 है, और एल क्या है, एल अभी जस्ट मिला, दैट इज 12.5, ठीक है। अब देखो, सो 12 इंटू 12.5 विल बी, सबसे पहले 12 इंटू 12.5 करते हैं, 150 इंटू 22/7, ठीक है। अब देखो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, 150 इंटू 22 कर लेंगे, ठीक है, 150 इंटू 22 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3300 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब इस 7 को मल्टीप्लाई, सॉरी डिवीजन में है तो डिवाइड कर लो, 3300 को 7 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर, तो क्या होता है, देखो यहाँ पर 7 1 जा 7 4 जा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, सबसे पहला नंबर 4 आएगा, 7 4 जा 28, बचा कितना 5। तो 7, देखो 500 बचा तो हम क्या करेंगे, 50 ले लेते इसका, हम क्या लेंगे, 50 ले लेते हैं, तो बचा क्या, 49। तो 7 7 जा 49, 4 पॉइंट, सॉरी 47, ठीक है, 47। अब बचा कितना, 10, यानी कि 1। तो 4 पॉइंट, सॉरी 471, तो आंसर क्या आएगा, 471 आएगा, ठीक है, 471 मीटर स्क्वायर। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। द टू सॉलिड स्पीयर्स मेड अप ऑफ सेम मेटल, मेटल कैसा है, सेम है, यानी कि एक अगर गोल्ड से बना है तो दूसरा भी किससे बना है, गोल्ड से ही बना होगा, ठीक है, ऐसे हैव वेट्स 5920 grams and 740 grams respectively, ठीक है। Determine the radius of larger sphere if the diameter of smaller one is 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द लार्ज स्पीयर। इन दोनों स्पीयर में से एक स्पीयर क्या है, बड़ा है, देखो ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि एक का वजन क्या है, 5920 ग्राम्स, ठीक है, और एक का 740 ग्राम्स, ठीक है। तो सबसे पहले वेट क्या है, ये वेट यानी कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, मास का कॉन्सेप्ट आ रहा है, किसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, मास का आ रहा है, ठीक है। अब मास के बारे में तो हमने कभी मैथ्स में पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो मास के बारे में मैं बोलता हूँ यहाँ पर, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, देखो वॉल्यूम तो पता है, मैथ्स में हमने पढ़ा है वॉल्यूम, वॉल्यूम के फॉर्मूले। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी के बारे में और मास के बारे में हमने मैथ्स में नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है, दैट इज सेम मेटल, सेम मेटल के डेंसिटी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों मेटल के डेंसिटी जो है सेम हो जाएगा, और दोनों मेटल के जो मास है वो अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी को जो है हम डी से डिनोट करेंगे, ये जो तुम्हारी डेंसिटी है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या फाइंड करेंगे, दोनों स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो दो स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, लार्जर स्पीयर। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्पीयर विल बी, वॉल्यूम स्पीयर का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई इंटू
आर क्यूब। ठीक है, ये नॉर्मली तुम्हारे क्या है, लार्जेस्ट स्फीयर का वॉल्यूम है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम किसके बराबर है, अभी जस्ट पढ़ा हमने, मास इंटू डेंसिटी। तो मास कितना दे रखा है लार्जर स्फीयर का, 5920 ग्राम्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी तो डी है। ठीक है, डेंसिटी क्या है, डी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इनको। अगर यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो डी बाहर निकालो, इज इक्वल्स टू 5920 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 5920 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब, और ऊपर क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ, ठीक, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, और आर कितना दिया है, डायमीटर दिया है। इफ द डायमीटर ऑफ स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, आर क्यूब। ये छोटे स्फीयर की जो है वॉल्यूम है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, विच इज इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ पर देखो, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मास इंटू, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास क्या है इसका, 740 ग्राम्स डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो यहाँ पर भी डी को बाहर निकालो, तो डी विल बी इक्वल्स टू 740 डिवाइडेड बाय 4 पाई, अब आर की जगह क्या आएगा, 2.5 होल क्यूब इंटू डी, सॉरी नॉट डी, इंटू, इंटू यहाँ ऊपर 3 हो जाएगा, इंटू, क्योंकि ये जो नीचे 3 था ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमको एक डी की वैल्यू यहाँ पर ये मिली, और दूसरे डी की वैल्यू अपने को ये मिली है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 what we get is 5920 into 3 divided by 4 pi r cube is equals to 740 into 3 divided by 4 pi, r की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.5 होल क्यूब। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, व्हाट विल गेट, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 पाई भी, यहाँ 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विथ 5920 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल्स टू 740 डिवाइडेड बाय 2.5 होल क्यूब। ठीक है, 2.5 क्या है, होल क्यूब। चलो अब हम इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो रीअरेंज करोगे तो व्हाट विल गेट, सी, आर क्यूब को इस तरफ लेके आओ। ठीक है, इन दोनों साइड को ऊपर लेके आओ, इन दोनों साइड को इस साइड लेके आओ, तो व्हाट विल गेट इज 2.5 whole cube divided by r cube is equals to 740 divided by 5920। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो देखो 2.5 होल क्यूब, देखो 2.5 को ऐसे लिखता हूँ, और r को ऐसे लिखता हूँ, और होल का क्या कर लेता हूँ मैं, क्यूब कर लेता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि दोनों क्यूब में है। which is equals to 740 1 is 740 and 743 is 5920। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, नॉट 3, दिस इज 8, 740 into 8 is
5920, तो 1/8 आ गया आंसर, यहाँ पर आ गया 1/8। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस 8 को यहाँ पर लेके जाओ, आगे लेके जाओ इस तरफ, तो दिस कैन बी रिटर्न एज 8 into 2.5 होल क्यूब इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये मिल गया आर की वैल्यू। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आर इज इन क्यूब, आर किस में था, क्यूब में था, तो आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो 8 को हमने क्या लिखा, 2 क्यूब नहीं लिख सकता मैं 8 को, तो 2 क्यूब इंटू 2.5 क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब 2 into 2.5 क्या हो जाएगा, 5 क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। तीनों तरफ अगर, दोनों तरफ अगर मैंने क्यूब रूट डाल दिया तो आर की वैल्यू मिलेगी 5। सो द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर इज 5 मीटर, सॉरी मीटर है या फिर सेंटीमीटर है, हम चेक करते हैं यहाँ ऊपर से, तो क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यूनिट इज सेंटीमीटर। मिल गया, लार्जेस्ट लार्जेस्ट सरफेस, सॉरी लार्जेस्ट स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। A school provide milk to the students daily in a cylindrical glasses। जो ग्लास के शेप है वो कैसे है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, इनका जो डायमीटर है दैट इज 7 सेंटीमीटर। चलो सिलेंड्रिकल ग्लासेस है, डायमीटर जो है 7 सेंटीमीटर। इफ द ग्लास इज फिल्ड विथ मिल्क अप टू हाइट ऑफ 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ग्लास कहाँ तक भरा हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज नीडेड टू सर्व 1600 स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो देखो दिस इज योर ग्लास। ठीक है, दिस इज अ ग्लास, और इसकी जो हाइट है दैट इज, यानी कि जहाँ तक दूध मिलता है वहां तक, क्या है मतलब दूध का जो लेवल है वो कहाँ तक है, 12 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। और इस, यानी कि सिलेंड्रिकल ग्लास का जो रेडियस है, जो रेडियस है वो कितना होगा, 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि डायमीटर कितना दिया है, गिवन, गिवन क्या है तुम्हारा, डायमीटर ऑफ ग्लास, डायमीटर ऑफ ग्लास क्या है, 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस विल बी 3.5। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर 3.5। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज नीडेड टू सर्व 1600 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब कितना लीटर हमको दूध लाना पड़ेगा जिससे हम कितने को सर्व कर सकते हैं, 1600 स्टूडेंट को हम अपने को क्या करना है, सर्व करना है। तो मिल्क का क्या चाहिए, कितना लीटर है, फाइन। देखो लीटर कहाँ से आ जाएगा, वॉल्यूम से आएगा। ठीक है, तो जितना मीटर है इनटू, अगर तुम 1000 करते हो तो you'll get what, you'll get the number of liters। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इस सिलेंड्रिकल ग्लास की वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल ग्लास की वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर के जगह क्या लिखेंगे हम, 3.5 होल स्क्वायर इंटू एच। एच क्या कितना है, 12 सेंटीमीटर। दोनों में सेंटीमीटर में, तो हमने क्या लिख दिया, सेंटीमीटर में लिख दिया। ठीक है, अब देखो, नाउ वी विल फाइंड आउट विच इज इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12। ठीक है, तो 7 1 7 इंटू 0.5। ठीक है, तो व्हाट विल गेट हियर इज
11, क्योंकि 22 इंटू 0.5 क्या होता है 11 होता है, 11 इंटू 3.5 इंटू 12। ठीक है, अब 11 इंटू 3.5 इंटू 12 क्या हो जाता है 42 होता है, तो 11 इंटू 42, तो आंसर विल बी 11 इंटू 42, दैट इज 462। ठीक है, अब 462 क्या आया सेंटीमीटर। सो दिस वॉल्यूम इज ऑफ वन सिलेंड्रिकल ग्लास, यानी कि जो वॉल्यूम है एक सिलेंड्रिकल ग्लास की है, लेकिन बच्चे कितने हैं 1600 बच्चे हैं, कितने हैं 1600 स्टूडेंट्स आर देयर। सो 1600 ग्लास का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1600 ग्लास विल बी 1600 into वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास दैट इज 462 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, which is equals to which is equals to 462 into 16 is 3 sorry 7392 into 100, that is 739200 क्या है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो इस सेंटीमीटर क्यूब को अपने को क्या करना है लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो वी नो वन फॉर्मूला दैट इज 1 centimeter cube is equals to 1 centimeter cube is equals to 1 by 1000 liters, 1 by 1000 liters, 1 by 1000 liters, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पर कितने सेंटीमीटर क्यूब है तो 739200 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या हो जाएगा लीटर्स में जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 739.2 liters। ठीक है, so answer will be the milk required for 1600 students is 739.2 liters। Now let us solve question number 7। A cylindrical roller 2.5 meter in length, ठीक है, and 1.75 meter in radius, when rolled on the road was found to be cover the area of 5500 मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी रेवोल्यूशन डिड इट मेक। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक सिलेंड्रिकल रोलर है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर देखो मैंने मेंशन किया दिस इज व्हाट सिलेंड्रिकल रोलर, इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 2.5 मीटर्स, कितनी है 2.5 मीटर्स, तो ये क्या हो गया 2.5 मीटर्स हो गया। ठीक है, और इसका जो रेडियस है यानी कि यहाँ पर आर दिखता हूँ दैट इज 1.75 मीटर्स। ठीक है, अब इसने इसने कितने रेवोल्यूशंस किए होंगे कितना अचीव करने के लिए 5500 मीटर स्क्वायर एरिया को अचीव करने के लिए इसने कितने बार, मतलब ये कितने बार घूम चुका है इस रोड पर, मतलब कितने इसने गोते खाए हैं। ठीक है, तो दैट इज रेवोल्यूशन, यानी कि कितने बार ये घुमा है इस रोड पर। ठीक है, तो एक बार घूमने का मतलब क्या होगा, देखो एक बार घूमने का मतलब हो गया इसका एक कंप्लीट क्या कर लिया इसने रेवोल्यूशन कर लिया। ठीक है, यानी कि इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया जो है एक कर्व सरफेस एरिया जो हो जाएगा एक रेवोल्यूशन के बराबर हो जाएगा, तो हम क्या फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि एक बार अगर उसने रेवोल्यूशन कर लिया तो इट विल बी काउंटेड एज वन कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, तो हम क्या करेंगे एक कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और उसको क्या कर लेंगे हम 5500 से डिवाइड कर लेंगे, जो नंबर आएगा दैट विल बी आवर आंसर, यानी कि दैट विल बी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू किसका चाहिए ऑफ सिलेंडर,
इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर एच के जगह क्या लिखेंगे हम, 2 पाई की जगह पाई लिखेंगे, आर के जगह लिखेंगे हम 1.75 और एच के जगह लिखेंगे हम 2.5। ठीक है, ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व थोड़ा सा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 into 22/7 into 1.75 into 2.5 which is equal to see 7 into 0.25 is equals to 1.75। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 into 22 into 0.25 into 2.5। अब देखो 0.25 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0.5 एंड 0.5 इंटू 22 विल बी 11 इंटू 2.5। ठीक है, तो 11 इंटू 2.5 विल बी 27.5, 27.5। ठीक है, क्या आया है, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी चीजें मीटर में, तो इट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो ये समझने की बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ये वो है कि revolutions will be equals to total area covered divided by क्या अपना area of, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब देखो इसको इस फॉर्म में डालते हैं, तो revolutions will be, tell me, total एरिया जो कवर किए दैट इज 5500 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27.5 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, देखो 27 का डबल ही होता है 55, 27 का ही डबल होता है 55, तो इट विल बी 2 इंटू, यानी कि ये हो जाएगा 200 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो इस सिलेंड्रिकल रोलर ने कितने रेवोल्यूशंस किए हैं, 200 रेवोल्यूशंस। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। A small village having a population of 5,000 requires 75 liters of water per head per day. Okay. The village has got an overhead tank of measurement that is 40 meter into 25 meter into 15 meters. For how many days will the water of this tank last? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक गांव में कितने हैं, मतलब इन गांव की जनसंख्या जो है दैट इज 5,000। ठीक है, 5,000 है और हर एक आदमी को हर एक दिन में 75 लीटर्स लगते हैं। एक दिन में एक आदमी को कितना लगता है, 75 लीटर्स लगता है। ठीक है, द विलेज हैज गॉट एन ओवरऑल टैंक ऑफ मेजरमेंट ऑफ 40 मीटर इंटू 25 इंटू 15, यानी कि इनके गांव में एक टैंक है बड़ी सी। ठीक है, जहाँ से पूरा गांव क्या करता है, पानी लेता है। ठीक है, तो उस टैंक का जो डायमेंशंस है वो 40 मीटर्स इंटू 25 मीटर्स इंटू 15 मीटर। ठीक है, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, यानी कि इस टैंक में जो वाटर है कब तक रहेगा। ठीक है, गांव वाले तो यूज करते रहेंगे, तो कितने दिन तक ये रह सकता है वही अपने को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एक दिन में सारे मिलाकर कितना लीटर्स ये खर्च करते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सी अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय 5,000 पीपल, गांव में कितने 5,000 लोग हैं, दैट इज वो कितना है 75 लीटर्स इंटू, कितने लोग हैं 5,000, तो
5,000। ठीक है, ये पर डे, ये किसका है, पर डे, ये पर डे वाले का है, यानी कि हर एक दिन का है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 375,000। ठीक है, यानी कि 3,75,000, ठीक है, लीटर्स। इतना अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, डेली यूज होता है। ठीक है, और अगर हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये लीटर में है और इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो इट विल बी इट विल बी सी 3,700, सॉरी 3,75,000, 3,75,000 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ये लीटर्स में है और ये 1000 जो होगा सब मिला के क्या होने वाला है, मीटर क्यूब में आएगा। जो भी आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा अब। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू 375 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो अपने को किस चीज का वॉल्यूम मिला है, एक दिन में कितना पानी यूज करते हैं उसका वॉल्यूम मिल गया है। एक दिन में कितना पानी यूज कर सकते हो उस टैंक से पूरा गांव, उसका वॉल्यूम मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या, उस टैंक की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, और टैंक कौन से शेप में है, टैंक इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। कैसा है, देखो टैंक इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एल बी एच विच इज 40 मीटर इंटू 25 इंटू 15 मीटर। ठीक है, यूनिट लास्ट में डालेंगे। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू 40 इंटू 25 विल बी 1000, 1000 इंटू 15 विल बी 15,000 इंटू 15 विच इज इक्वल्स टू, टोटल कितना मिला, 15,000। ठीक है, अब देखो 15,000 क्या मिला, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो अपने को वॉल्यूम पता है एक दिन में कितना यूज करते हैं, और अपने को ये वॉल्यूम पता है कि टोटल टैंक में कितना वॉल्यूम है। तो द नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट, यानी कि नंबर ऑफ डेज जब तक ये पानी रहेगा उस गांव में, यानी कि उस टैंक में पानी बचा हुआ रहेगा तब तक, मतलब लास्ट कितना, मतलब कितने दिन तक ये पानी यूज कर सकते हैं हम, दैट इज 1,500, सॉरी 15,000, 15,000 सॉरी 15,000 डिवाइडेड बाय 375, दोनों भी मीटर क्यूब में है। ठीक है, अब इससे पता चल जाएगा तुमको कि ये कितने दिन तक आएगा, क्योंकि ये कितना है 375 कितने का है, पर डे का है। ठीक है, एक दिन का है, तो ये सारा मतलब 15,000 में से अगर एक दिन का डिवाइड करोगे तो कितने दिन का है वो बच जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, काट कुट के बनेगा ये 40 डेज, क्या बनेगा 40 डेज। ठीक है, तो 40 दिन तक ये पानी यहाँ पर रहेगा, इस टैंक में पानी 40 दिन तक क्या करेगा, गांव यूज कर सकता है। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। A shopkeeper has one spherical laddu of radius 5 centimeter. Okay. With the same amount of material, how many laddus of radius 2.5 centimeter can be made? ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि शॉपकीपर के पास क्या है, एक स्पीयर के शेप में लड्डू है। ठीक है, जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस लड्डू से यानी कि जितना वॉल्यूम इसमें है, इसी वॉल्यूम को यूज करके उसको क्या बनाना है, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस के लड्डू बनाने हैं, यानी कि छोटे लड्डू बनाने हैं, इस बड़े लड्डू से छोटे लड्डू बनाना है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि इस बड़े लड्डू से छोटे लड्डू कितने बने जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बड़े लड्डू का वॉल्यूम जानना पड़ेगा अपने को, तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू, बिग लड्डू क्या है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है बड़े लड्डू का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज 4/3
पाई 5 क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 125, ठीक है। अब इसको ऐसे रन देते हैं और यह बस हम यहाँ पे यूनिट डाल देंगे, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लड्डू जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू 2.5 होल क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 15.625, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड द नंबर ऑफ लड्डूज, यानी कि नंबर ऑफ स्मॉल लड्डूज दैट कैन बी मेड फ्रॉम नंबर ऑफ, सॉरी, वन बिग लड्डू, यानी कि एक बड़े लड्डू से कितने छोटे लड्डू बन सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द वॉल्यूम। हम क्या करेंगे, फॉर नंबर ऑफ स्मॉल लड्डू will be equals to volume of big laddu divided by वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लड्डू, ठीक है। अब ये क्या है, नंबर ऑफ स्मॉल लड्डू दैट कैन बी मेड ऑफ आउट ऑफ व्हाट, बिग लड्डू, ठीक है, वो नंबर है ये, ठीक है, लिख देता हूँ। बिग लड्डू, ठीक है, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ बिग लड्डू क्या है, 4/3 पाई इंटू 125, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लड्डू 4/3 इंटू पाई इंटू 15.625, विच इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, 125 डिवाइडेड बाय 1500, सॉरी 15,000, 15.625, 15 पॉइंट क्या बचा, 625 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 15 से, ठीक है। तो आंसर विल गेट आफ्टर डिवीजन इज, अगर लॉन्ग डिवीजन से अगर इसका आंसर फाइंड करोगे, यू विल गेट 8 लड्डूस, क्या मिलेंगे, 8 लड्डूस, ठीक है। लड्डूस का कोई यूनिट नहीं होता तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर 8 लड्डू मिलेंगे छोटे, यानी कि अगर बड़े, क्या है, जो बड़े लड्डू यानी कि 5 सेंटीमीटर वाले लड्डू को अगर हमने तोड़ा और उससे छोटे लड्डू बनाना चाहते हैं हम, तो कितने बनेंगे, 8 लड्डू बन सकते हैं, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, a right triangle with sides 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter is revolved about the side 8 centimeter. Find the volume and curved surface area of the solid so formed. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, कैसा है, राइट ट्रायंगल, तो उसमें एक साइड कैसा है, 10 सेंटीमीटर का। देखो मैंने सबसे बड़ा वाला साइड 10 सेंटीमीटर बनाया, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है हमेशा। और इसको मैंने बना दिया 8 सेंटीमीटर और इसको मैंने बना दिया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक्सिस है, ये वाली जो है ना, ये ए बी है ना, ये तुम्हारा एक्सिस है, ठीक है। और इस एक्सिस से क्या किया गया, इसको घुमाया गया है, ठीक है, इसको घुमाया गया है। अब देखो इसको अगर घुमाएंगे तो कौन सा शेप बनेगा, देखो ये ऐसा घूमेगा, ठीक है, और ये एक कोन बनाएगा, क्या बनाएगा, ये घूमने के बाद कोन बनाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, आफ्टर रिवॉल्विंग ट्राइंगल मेक्स अ कोन, मेक्स अ कोन, ठीक है, ट्राइंगल क्या बनाता है, कोन बनाता है, ठीक है। नाउ अब ये तो क्या बना रहा है, कोन बना रहा है, बट इस कोन का रेडियस क्या होगा, इस कोन का रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर,
क्यों रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा? क्योंकि देखो ये एक्सिस है तो ये एक्सिस वाला पॉइंट है और एंड पॉइंट ये है, ऐसे ही घूमेगा राइट। तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेडियस हो जाएगा। ठीक है। हाइट विल बी हाइट विल बी 8 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। हाइट क्या हो जाएगी कोन की? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टॉप हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो इट विल बी 8 सेंटीमीटर। और जो स्लांट हाइट है यानी कि एल, एल विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट क्या है तुम्हारी? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्लांट हाइट। ये क्या है? स्लांट हाइट है। एल इज स्लांट हाइट, रेडियस इज आर, ये तो पता चल जाएगा। ठीक है। और हाइट कितनी है? हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अपने को क्या फाइंड करना है? ये शेप क्या बना रहा है? एक कोन बना रहा है। इट इज मेकिंग अ कोन। यहाँ पर देखो कोन बना रहा है ये। ठीक है। तो कोन बनाना है तो हम अपने को क्या फाइंड करना है? इस सॉलिड शेप यानी कि कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, आर के जगह लिखेंगे हम 6 स्क्वायर, एच के जगह लिखेंगे हम 8। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 1/3 पाई इंटू 6 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या बचेगा? 2 पाई 8 6 जा कितना होता है? 48 इंटू 48 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 48 इज 96 पाई, 96 पाई। ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई? 96 पाई। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 96 इंटू 22/7 क्या मिलेगा? देखो 96 इंटू 22 इज 2112 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको 7 से जब डिवाइड करोगे तो यूल गेट, नाउ 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, बचा कितना? 0। 12 बचा, 12 बचा तो 7 1 जा 7, तो बचा यहाँ पर 5। ठीक है। बचा यहाँ पर क्या? 5। तो 7 7 जा 49, तो 301.7, 49 बचेगा, 1। ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? 301.7 क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम विल बी 301.7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब फाइंड करेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है। सी एस ए ऑफ कोन क्या हो जाएगा? देखो विच इज पाई आर एल। ठीक है। तो पाई आर एल, पाई लिख दिया, आर के जगह मैंने लिख दिया कितना? 6, और एल के जगह लिख दिया हमने 10, क्योंकि एल कितनी है? 10 है। ठीक है। विच इज इक्वल्स टू 6 10 60, तो 60 इंटू 22/7, 60 इंटू 22/7 विच इज इक्वल्स टू 1320 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट हियर? 7 1 7, यहाँ पर भी 7 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर? 6, 62 इन द सेंस 7 8 जा 7 8 जा क्या हो जाएगा? 56। बचेगा 4 और 7 बचेगा 4। ठीक है। बचेगा अगेन 6, तो अगेन 7 8 जा 56। ठीक है। उसके बाद में बचेगा क्या? 4। तो 4 बचा, 0.4 बचा, तो अब पॉइंट लगेगा। 0.40 कब आता है 7 के? 7 इंटू 0.5, 49 सॉरी 35 आ जाएगा। ठीक है। और बचेगा 5। ठीक है। तो 50 इन द सेंस 7। ठीक है। तो आंसर विल बी 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये सारे कैसे हैं? अप्रोक्स वैल्यूज है। कैसे? अप्रोक्स है। ठीक है। सो दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया।
ठीक है my friends, this is end of the exercise 13.3. So I thank everyone for attending this session till the end. So have a wonderful day. Take care.